और फिर अर्जेंटीना के चैंपियन बनने तक आई थिंक दिस वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप वी एवर हैड। Yes, the arrangement, the stadium, everything was on point. The opening ceremony, the closing ceremony, हर चीज इतनी perfect थी। और कतर जैसे मुल्क के लिए जिनको ये होस्ट करने का मौका मिला, इतना बड़ा इवेंट जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है फुटबॉल की पूरी दुनिया में, ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना और बेहतरीन अंदाज में ऑर्गेनाइज कराना, इससे बढ़कर और क्या अचीवमेंट हो सकती है कतर के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस टू कतर। और इसके साथ साथ हम जरा आपकी जो फतह है इसके ऊपर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अवैस को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अवैस एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों सिचुएशंस में आप खुश ही होंगे। नहीं, ऑब्वियसली खुश तो हूँ क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। और आपको पता है कि चाहे फीफा के प्रेसिडेंट की आप बात करें या आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, तो इस वर्ल्ड कप के बारे में बहुत ज्यादा बात की गई क्योंकि एक पहला इस्लामिक ममालिक था जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा था। जैसे आप लोग इंट्रो में भी कह रहे थे, मुझे क्योंकि मौका मिला था स्ट्रीट चाइल्ड टीम के साथ जाने का, तो मैंने विटनेस किया हुआ जो स्टेडियम्स वहां पर बन रहे थे और जिस तरीके से वो इस वर्ल्ड कप को इतना सीरियस उन्होंने लिया हुआ था कि ऑर्गेनाइज जिस तरीके से वो कर रहे थे। और देखिए, आपको पता है कि पहले वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स हैं जो डिसमेंटल हो रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद, और ऐसे ही स्टेडियम क्योंकि कतर एक फाउंडेशन है, उसके जरिए वो अफ्रीका के जो गरीब ममालिक हैं वहां पर इसी तरह का एक स्टेडियम बनाया जाएगा। ये डोनेशन है उनकी तरफ से। ये पहली दफा जिंदगी में मैं सुन रहा हूँ कि फीफा की तरफ से हो रहा है इस चीज पे। तो एक जबरदस्त वर्ल्ड कप था आपके लिए, लेकिन खुशी मुझे ये थी कि फ्रांस शायद जीता क्योंकि मैं कल इमरान भाई की भी अपना सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, काफी एक्साइटेड थे फ्रांस पे। लेकिन आपको लेकिन एक चीज है कि फ्रांस को थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट इसलिए भी करता हूँ कि पहले हाफ में आप देखें तो फ्रांस कहीं भी नहीं था, क्योंकि सबने बात की, मैं भी देख रहा था, फ्रांस बिल्कुल भी समझ फ्रांस को नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि फ्रांस की हमेशा कंपेयर की जाती है अर्जेंटीना की स्पीड के साथ। फ्रांस के प्लेयर्स वहां पे आपको पता है दुनिया के तेजतरीन अपना स्ट्राइकर हैं, उनकी स्पीड को मैच करना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल मैं कहता हूँ कि सेकंड हाफ के अंदर फ्रांस वापस आया, बैक टू बैक गोल्स करना, मापे ने 4 गोल किए जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपना किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल स्टेज मैच के अंदर। देखें, हैट्रिक एक की, फिर आपने पेनल्टी शूट आउट पे भी एक गोल किया, तो गोल्डन बूट ऑब्वियसली उनका बनता था। लेकिन मेसी के लिए मैं कहता हूँ इतना अर्जेंटीना को इंतजार करना पड़ा इस वर्ल्ड कप के लिए, तो ऑब्वियसली वो एक हर्ट करती है फीलिंग, और हंग्री होता है बंदा कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन ओवरऑल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे नजर जो इस वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली आई है कि जो आने वाले वक्त है उसमें जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो आपके बड़े जायंट्स हैं, वो कतर से जरूर एक सबक सीखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से हम वर्ल्ड कप को हम अरब ममालिक के अंदर भी करवा सकते हैं। क्योंकि एक केस स्टडी है कतर स्पेसिफिकली, जिस तरीके से उसको हाईलाइट करवाया गया। फिर आपको पता है इस्लाम की टीचिंग्स भी वहां पर दी गई वर्ल्ड कप के स्टार्ट मैचेस के अंदर। लेकिन इतना बड़ा वर्ल्ड कप, प्राइज मनी भी इतनी बड़ी, आने वाले वक्तों में मैं कहता हूं दिस विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड कप जो हमेशा रिमेंबर रहेगा। Perhaps $42 million for the winner and 30 million for the runners-up, I think. Right, Awais? जी इतना ही है। और क्योंकि इमरान भाई, अगर आप कतर की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, चाहे वो स्पोर्टिंग इवेंट्स में बात करें, तो फुटबॉल तो क्योंकि अरब ममालिक का आपको पता है बड़ा एक पसंदीदा खेल है। लेकिन अगर आप उनके हॉर्स राइडिंग की बात करें, जो तो चैंपियनशिप्स होती रही हैं पहले, या क्रिकेट की होती रही हैं, वो ठीक ठाक अमाउंट क्योंकि स्पॉन्सर करते हैं, दे लव स्पोर्ट्स में। अच्छा, ये जो पेनल्टी शूट्स की हम बात करते हैं, पेनल्टी किक्स की बात कर लेते हैं पहले, जो मिली ड्यूरिंग द मैच, शूट्स की बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि बहुत मेजर मिस्टेक्स की अर्जेंटीनियन प्लेयर्स ने। आई मीन एट वन पॉइंट मैच बिल्कुल इख्तिताम की जानिब जा रहा था और मैच से तकरीबन 17-18 मिनट खत्म होने से पहले 90 मिनट के हमें लग रहा था कि बड़ी एक रिलैक्स किस्म की पोजीशन में 2-0 से मैच का फैसला आने वाला है। फिर एक गलती की अर्जेंटीनियन प्लेयर ने, पेनल्टी किक मिली, उसको उन्होंने कैपिटलाइज किया मापे ने। फिर उसके बाद दूसरे गोल के बाद जब तीसरा गोल हुआ, तीसरे गोल में फिर वो अगरचे के गलती नहीं कह सकते उसको, अब बिट अनफॉर्चुनेट था उनके लिए जो उनको वो पेनल्टी किक मिली। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर इतने बड़े मैच के अंदर इन गलतियों को आप कैसे देखते हैं? इसकी बड़ी हैवी प्राइस हो सकती थी अर्जेंटीना के लिए। आपको इमरान भाई पता हो कि जो फ्रांस के कैप्टन उनको पहले हाफ में सब्स्टिट्यूट किया गया था, तो उस वक्त मुझे सबसे बड़ी गलती फ्रांस की लगी थी। मैंने कहा ये कर क्या रहा है, किस चक्कर में उनको बाहर भेजा गया है। वो प्रेशर एक ऑब्वियसली आता है जब कप्तान आपका बाहर सब्स्टिट्यूट चला, जब प्रेशर आता है, फिर मापे यंग प्लेयर है, उनपे भी प्रेशर इस चीज का। फ्रांस क्योंकि टीम अगर आप देखें एज कम्पेयर टू अर्जेंटीना, यंग प्लेयर्स हैं उनके ज्यादा, अर्जेंटीना में भी जरूर है। लेकिन पहले अगर आप हाफ की बात करें, जिस वक्त अर्जेंटीना ने स्ट्राइक किए 2 जो गोल्स हैं,
वो एक ऑटोमेटिक प्रेशर आपके ऊपर आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रांस की टीम बिल्कुल बैकफुट पे चली गई थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, क्योंकि 2 गोल्स अगर आप लीड ले लेते हो आपका एक सेंस में कि आप काउंटर स्ट्राइक कर गए हो दूसरी टीम को। लेकिन जिस तरीके से फिर मुझे जो मजा जिस चीज का आया वो बेसिकली वही जो हमको मैंने कहा ना कि स्पीड जो मैपे की है, वो जिस तरीके से काउंटर नहीं कर पाए उनके डिफेंडर, उन्होंने पहली गलती की, फिर उसके बाद आपको पता है मैपे ने उसको कैपिटलाइज किया, पेनल्टी अपना शूट आउट पे बात करें, फिर उसके बाद जिस तरीके से दूसरा गोल किया गया, फिर सबसे बड़ी चीज आपको पता है कि फ्रांस के जो गोलकीपर ने बड़ा एक जबरदस्त सेव किया था मेसी की बॉल को, लेकिन अनफॉर्चुनेट है दूसरे प्लेयर ने आके उसको इस तरीके से गोल पे किया, लेकिन वो भी कोशिश की कि फ्रांस के प्लेयर से कि मैं उसको बचा सकूं, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी मुझे जो बात इसमें लगी थी पूरे वर्ल्ड कप में, जो स्पेसिफिकली जो फाइनल था आपका, चाहे वो मैपे की बात करें चाहे रॉड्रिगस की बात करें, इन सारे लड़कों ने जान मारी है। नजर आ रहा था कि दे आर हंग्री फॉर द विन। जरूर मेसी का बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि स्पैन था लाइफ का कि वर्ल्ड कप अपने नाम करना, और जैसे अरबाला भी कह रही थी कि फिर उन्हें न्यूज भी आई कि जी वो कहते हैं मैं भी रिटायर नहीं हूँ, मैं अर्जेंटीना के लिए खेलता रहूंगा। ऑब्वियसली जब आप वर्ल्ड कप जीतते हो तो खेलते रहोगे, आपका दिल होता है कि मैं खेलता रहूं, उसको कप्तानी करता रहूं। लेकिन एक अगर आप दोनों टीम्स कभी भी अगर आप कंपेयर करें, नॉट एज अ फ्रांस फैन, अगर आप उसके स्टैट्स भी निकाल के देखें तो फ्रांस लिटरली प्लेड एग्रेसिव, क्योंकि अगर आप आखिरी हाफ की बात करें, चाहे आप एक्स्ट्रा टाइम्स की बात करें, चाहे ओवर टाइम की आप बात करें, फ्रांस मैच के अंदर 90% रहा है। अनफॉर्चुनेट था कि वो आपको पता है पेनल्टी शूटआउट ऐसी एक प्रेशर सिचुएशन होती है, कोई भी टीम खेल रही हो तो आपको पता है कि अर्जेंटीना सऊदीया से बाहर हो गई थी, अपना हारी थी पहला मैच, और यहाँ तक का सफर उनका फाइनल तक पहुंचने का। लेकिन पेनल्टी शूटआउट में कहता हूँ कि फ्रांस थोड़ा सा मुझे प्रेशराइज में नजर आया, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा स्टेज मैच था, लेकिन मुझे एक चीज समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी कि आप एक ही डायरेक्शन के अंदर लगे हुए हो मारने पेनल्टी शूटआउट। आपके देखें दो तरफ डीप बॉक्सेस हैं, अपना आपको ज्यादातर होता है कि आप फोकस आउट करते हो कि मैंने स्ट्रेट पे करना है, या जो भी आपका अपना जो आपके माइंड सेट चल रहा होता है। लेकिन एक चीज बड़ी मुझे नजर है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, आप कोशिश कर रहे हो मैं लेफ्ट पे ही मारूं। लेकिन आपने जो पहली पेनल्टी खेली मेसी ने, एंड द वे ही प्लेड, आई मीन उस पे आपने सुना होगा जो कमेंटेटर थे वो भी हैरान हो रहे थे कि इतने प्रेशर मैच के अंदर पहली पेनल्टी शूट ऐसे कौन खेलता है, एंड आई थिंक ही हैज शोन हिज क्लास के व्हाट मेसी इज। देखिए अपना अगर आप ऐसे गोलकीपर खड़े होते हो तो हमेशा इमरान भाई जो मैंने भी जो नोट किया है, जैसे अगर आप पेनल्टी शूट आउट लेते हो तो जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना, वो देखें क्रिकेट में माइंडसेट के साथ खेलते हो, और फुटबॉल के अंदर माइंडसेट के साथ आप आई साइड के साथ खेलते हो, क्योंकि जो बड़ा एक प्लेयर होता है उसको पता होता है कि गोलकीपर की जो आई साइड है वो किस तरफ जा रही है, वो किस तरफ अपने आप को लेके जाना चाह रहा है। उस चीज का बड़ा एक फायदा मेसी ने उठाया। देखिए आप अगर फ्रांस की गोलकीपर की बात करें तो वो ज्यादातर कोशिश कर रहे थे कि मैं दूसरी साइड पे डाइव करूं, जो कि उनकी शायद लेफ्ट साइड बनती है। हमेशा उन्होंने उस पर, अगर आप पूरे मैचेस में देखें, उन्होंने एक जोन सी राइट साइड पे डाइव की है, और उनके प्लेयर्स ने ज्यादातर जो अर्जेंटीना कैपिटलाइज उन्होंने राइट साइड पे ही किया है। तो ये चीज मैंने कहा ना कि माइंडसेट बड़ा डिपेंड करता है, फिर प्रेशर होता है, क्योंकि आपको गोलकीपर को अपने आप से बात करनी पड़ती है। उस वक्त तो आपका मैनेजर या कोच अंदर नहीं होता, ना कप्तान आपके साथ होता है, आपने अपने आप से बात करना पड़ता है कि मुझे कूल रहना। लेकिन अनफॉर्चुनेट फ्रांस जरूर हारा है, आप और मैं उदास तो जरूर इस चीज में है, लेकिन ऑल द बेस्ट अर्जेंटीना जिस तरीके से वो खेला है, और आने वाले टाइम पे मैं कहता हूँ अर्जेंटीना ऑब्वियसली याद रखेगा इस वर्ल्ड कप को। लेकिन फिर मैं कहता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ी जो खुशी की चीज है कि अरब ममालिक ने इतना बड़ा वर्ल्ड कप करवाया है, और जिस तरीके से बात भी यही थी अवैस के यूरोपीय ममालिक की जो इजारादारी थी, हर बार हम देख रहे थे मुसलसल 4 बार वर्ल्ड कप यूरोपीय कंट्रीज ने जीता, यूरोपियन कंट्रीज ने। अब ये एक्चुअली में एक अच्छा जो कह लें एक अच्छा साइन है कि अर्जेंटीना ने ये मुकाबला जीता है, और जो चैंपियन बना है उसे बड़ा अच्छा मैसेज गया है ओवरऑल। देखिए सबसे अच्छी जो इस वर्ल्ड कप की बात रही है ना, क्योंकि जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है जो आपको पता है अमेरिका में खेला जाना है, आई गेस कनाडा वगैरह में खेला जाना है, मैक्सिको में, तो उसमें क्योंकि टीम तो ज्यादा कर रहे हैं, वो जो मैं फीफा प्रेसिडेंट की बात सुना था, उसमें एक अच्छी बात है कि जो फुटबॉल नेशन जो क्वालिफाई करते हैं उसका क्वालिफाइंग राउंड बढ़ाया जा रहा है। तो अच्छी बात है कि आपको नई टीम्स यहाँ पर मिलेंगी। जो इस वर्ल्ड कप की मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो छोटी टीम्स हैं उन्होंने देखे टफ टाइम दिया बड़ी टीम्स को। आपकी जर्मनी बाहर होगी जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स है, उसको बाहर किया। अर्जेंटीना का ठीक है यहाँ तक सफर रहा, आपको पता है कि उसको सऊदीया ने अपना हराया। मोरक्को जो टीम है उसका किसी ने भी जिक्र नहीं किया था कि यार इतना ऊपर तक आएगी, लेकिन जिस तरीके से मुराकेश आपको पता है ऊपर तक आके खेला। अनफॉर्चुनेट है कि वो क्रोएशिया से मैच आ रहे हैं, लेकिन आप देखें उसमें भी बड़ी जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है मुराकेश की, बड़ा आखिर तक टफ टाइम दिया है। इस वर्ल्ड कप ने ये चीज मुझे अच्छा लगा कि जो छोटी टीम है उन्होंने बड़ी टीम्स को टफ टाइम दिया यहाँ पर, क्योंकि किसी ने, आपको याद है जब सऊदीया से हारा था अर्जेंटीना, किसी ने ये कहा नहीं था कि अर्जेंटीना आगे आएगा, क्योंकि मेसी का उस वक्त वो बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो
जो उनसे अपना हीट है उसको फील कर रहे हैं कि यार मैं हारा हूं इनसे, तो वो चीज बड़ा मुश्किल होता है बंदे को कम बैक करना। लेकिन ठीक है। अच्छा, obviously आपने चूंकि कतर का भी वैसा आपने जिक्र किया, तो हमें अब आगे क्या देखना चाहिए? एक तो बहुत ही जबरदस्त प्रेसिडेंट सेट हो गया है, मतलब एक पहला ही इवेंट अपनी तर्ज का और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, और बहुत ही कामयाबी से मुनक्किद हो गया और कामयाबी से हम किनार हुआ। आगे हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें, न सिर्फ फुटबॉल को लेकर बल्कि आगे क्या इसने अरब दुनिया के लिए, दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स के लिए और राहें खोल दी हैं, और खासतौर पे कतर के लिए? इमरान भाई, क्योंकि इट्स नॉट ऑफिशियल, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि सऊदीया ने भी आई गेस स्टार्ट कर दी इस चीज पे सोचना कि हम लोग नॉट द वर्ल्ड कप अगर हम करते हैं तो एशिया जो फुटबॉल होता है उसको हम लोग किस तरीके से अपना, हम लोग जो उनसे उसकी ले सकते हैं अपना सपोर्ट। क्योंकि एक अगर कतर की आप बात करें तो उसके बाद आपको पता है यूएई है या सऊदी, एक बड़े अरब ममालिक आते हैं जो इन्वेस्टमेंट में माने जाते हैं। और एक मैं कहता हूँ कि इस कतर ने एक केस स्टडी छोड़ दी अरब ममालिक के लिए। और आपको पता है कि अगला जो इसके बाद आई गेस जो टेनिस चैंपियनशिप है या पता नहीं कौन सी चैंपियनशिप है वो भी कतर जो सा करने लगा है। फिर जो एशियन कप है वो भी कतर को मिला हुआ है। तो कतर ने जो रीथिंकिंग, जब मैं वहां पर था तो एक बात की जाती थी कि कतर ने जो अपनी जो प्लानिंग है 2030 तक की हुई है, लेकिन जो जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया, जब हम देखते थे वहां पर स्टेडियम्स को या दूसरे जो स्टेडियम्स वो बना रहे हैं जो कि दूसरे चैंपियनशिप्स के लिए कह रहा हूँ, जैसे चाहे आप वो टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें, आपको पता है ओलंपिक्स के लिए भी बात आ रही है कि वो बिड करेंगे ओलंपिक्स के लिए। लेकिन ये इस केस स्टडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि जो बड़े बॉडी नेशंस हैं दुनिया के वो इस चीज पे मजबूर है कि कतर को अब वो देंगे इस चीज पे। और ये मैं जैसे कहा ना कि केस स्टडी अरब ममालिक के लिए भी है कि आप लोग इतने छोटे ममालिक, क्योंकि 223 किलोमीटर का तो खाली रकबा है उसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टाइम हमारे पास, ठीक है, टाइम हमारे पास कम है। वैसे अब ये भी बताइए कि हमने ये 2-3 स्टार प्लेयर्स तो हमने देखे, नीमार को देखा हमने, रोनाल्डो को देखा, मेसी को देखा, मैपे को मैं इस कैटेगरी में अभी शामिल नहीं करा बिकॉज स्टिल ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले। उनके पास बहुत टाइम है अभी खेलने के लिए। ये प्लेयर्स अपने हिस्से की काफ़ी हद तक जो खेल है वो खेल चुके हैं। आप फर्दर आने वाले वक्त के अंदर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप बीइंग राइजिंग स्टार्स आप देखते हैं, या इस वर्ल्ड कप के अंदर जिनके अंदर हमें वो स्पार्क नजर आया है जो मुस्तकबिल के मेसी या रोनाल्डो में कन्वर्ट हो सकते हैं? देखिए, मेसी और रोनाल्डो को तो इमरान भाई बहुत बड़े नाम है, ऑब्वियसली कंपैरिजन अच्छा नहीं है उनका, लेकिन मैपे, क्योंकि आपको पता है एक ऐसा प्लेयर है जो कि अभी यंग है, 23-24 साल का उसकी एज है, और जितना वो अपना उस वक्त गोल स्कोर वो कर चुका है वर्ल्ड कप के अंदर, तो आने वाले वर्ल्ड कप से मैं कहता हूँ उसको इतनी परेशानी नहीं होगी कि मैंने लीडिंग स्कोरर रहना है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो इस वक्त जो टीम लगी, अगर यंगस्टर्स की बात करें आप, अनफॉर्चुनेट है स्पेन बाहर हो गई थी। स्पेन जबरदस्त मुझे लगी है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप टॉरेस जूनियर की बात करें वो बड़े जबरदस्त थे। फिर उसके बाद मोरक्को स्पेसिफिकली आपको कहता हूँ, क्योंकि जो आपको हर कमेंटेटर ने भी उनके जो अपना जो उनके गोलकीपर थे या चाहे उनके फॉरवर्ड जो प्लेयर हैं उनकी बड़ी जबरदस्त बात की है कि ही इज द वन जिसको पूरी दुनिया देख सकती है, क्योंकि उनके प्लेयर ज्यादातर ला लीगा और अपना इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलते हैं, लेकिन इतने ज्यादा फॉरवर्ड जो उनसा है, इस्माइली उसका नाम है, उतना ज्यादा फेमस नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उसने इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म किया है, ही इज द वन जो मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा एक नाम वो बनाएगा। और क्योंकि अरब ममालिक से भी उसका ताल्लुक है, पहला लड़का होगा, ये मेरी थिंकिंग है, ऑब्वियसली लोगों की अपनी होती है, लेकिन ही इज द वन जो कि बड़े एक नामों में मैं कहता हूँ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का, और बहुत इन डिटेल हमने तज्जिया किया। अर्जेंटीना मुकाबला जीत गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया, और जो कनाडा चैंपियन बन गया। बहुत सारे लोग खुश थे, कुछ फ्रांस के सपोर्टर्स उदास भी थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से देखा। इट वाज द मैच, बेस्ट। चलिए जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।